देखिए बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने भी सुनी और उसमें हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री भी काफ़ी परेशान दिखाई देती है। एक हिडन कोई ऐसा काम जो कि सरअंजाम दिया जा रहा है और जिस पर अब गवर्नमेंट जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो ये कहती है कि ये गवर्नमेंट साइड पे या गेटवेज़ जो हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसकी वजह से ये स्लो डाउन पूरे मुल्क में दिखाई देता है। हमने देखा कि चंद रोज़ कबल जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक फ़ॉल्ट आया जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट की जो पूरी दुनिया के अंदर सर्विसेज़ थी वो डाउन हुई और उसके जो पाकिस्तान में कुछ सिस्टम्स अगर इंस्टॉल थे, तो वहाँ पर भी उसकी सर्विसेज़ डाउन हुई। लेकिन कुछ वक़्त के बाद वो रिस्टोर हो गईं और फिर उसके बाद एक मुसलसल फिर हम एक फ़ेज़ से गुज़रे कि वो उसके उसके साथ मुंसलिक होती चली गई चीज़ें कि स्लो डाउन इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसमें फिर इवन के जो आपके लैंडलाइन के थ्रू इंटरनेट यानी कि फाइबर ऑप्टिक के थ्रू जो सर्विसेज़ सही, आ रही थी, वो भी सही। मुतासिर रहीं। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि वो स्पेसिफ़िकली फिर जो अभी सूरत-ए-हाल बनी कि उसमें ब्रॉडबैंड जाके आपको दिखाई देता है कि ब्रॉडबैंड के अंदर ये मसाइल दरपेश हैं। अब इसकी इन्फॉर्मेशन बतौर रिपोर्टर हमने जब पीटीए रेगुलेटर है मुताल्लिका इंडस्ट्री का, तो वो तमाम चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखता है। इवन कि मैंने जो आईटीयू है, इंटरनेशनल जो टेलीकॉम एसोसिएशन है, यूनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है, उसको मैंने लिखा भी सही कि आप हमें इस आउटेज का वजह बताएँ कि पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है? तो उनका वन लाइनर रिप्लाई आया कि आप अपने रेगुलेटर से राब्ता करें। तो उन्होंने भी रेगुलेटर की तरफ रेफ़र किया हुँ। और पीटीए जो है वो मुकम्मल खामोशी रखे हुए है। इवन के बड़ी अफ़सोसनाक एक सूरत-ए-हाल ऐसी कि हमें एक्सेस ही नहीं है दी जाती कि आप वहाँ पर जाके किसी ऑफ़िशियल से बात कर सकें। उन उन तक रसाई सिर्फ़ आप अपने कम्युनिकेशन जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए करें तो मुलाकात के लिए वक़्त कम ही मिलता है वहाँ पर। इवन के चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट डाली मैंने कई सारी हुँ। लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया मुलाकात के लिए। तो सूरत-ए-हाल यही थी कि उसमें जानने के जो सवालात थे वो यही थे कि मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है इंटरनेट की, हुँ। इससे मुतालिक जो क्यूरीज़ हैं उसके जवाबात लिए जाएँ। अ, उनकी तरफ से कुछ मुकम्मल खामोशी रही, फिर कुछ वक़्त के बाद हमने देखा कि उनकी तरफ से एक वज़ाहत जारी होती है, क्लैरिफ़िकेशन पीटीए की तरफ से। उसमें क्लैरिफ़िकेशन में ये बताया गया कि 2 किस्म के फ़ायरवॉल्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें आपको पहले तो बताऊँ कि जो हमारे इंटरनेट यूज़र्स हैं, उसकी जो काउंट अगर किया जाए पूरे मुल्क में जो पीटीए के आदाद-ओ-शुमार हैं, वो तकरीबन 18 करोड़ से ज़्यादा के सही अफ़राद है। के पास एक्सेस है इंटरनेट तक की। ठीक है। और इसमें ब्रॉडबैंड और जो फ़िक्स्ड जो कनेक्शंस हैं, उसके अलग सी फ़िगर्स हैं, जिसमें ब्रॉडबैंड के 12 से 13 करोड़ यूज़र्स हैं और फिर जो फ़िक्स्ड कनेक्शन यूज़ करते हैं, उसके बाकी। और इसमें आप एक और चीज़ भी बड़े काबिल-ज़िक्र है कि आपके 60% जो यूथ है और फिर उसका इंटरेस्ट आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा होना, फिर सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को बेहतर समझते हैं, हमारी जो पिछली जनरेशन है, उसे बेहतर एग्ज़ैक्टली, समझते यू आर राइट, यू आर हैं। और राइट। इस वजह से मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त मीडियम जो एक पाकिस्तान में बड़ा बन चुका, वो डिजिटल मीडिया का एक प्लेटफ़ॉर्म जो है, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, वो एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। लोगों के रोज़गार मुंसलिक हैं, इवन कि शॉर्ट वीडियोज़ बना के लोग उससे भी पैसा कमा रहे हैं, बहुत, अपनी बहुत। प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। और इसमें देखें कि पेनिट्रेशन जो है, वो आपकी कितनी ज़्यादा हो चुकी है आबादी के अंदर। बहुत बड़ी मार्केट है आपकी 24 से 25 करोड़ आबादी की। और इसके अंदर फिर आपका जो टेलीकॉम सेक्टर है वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं यहाँ से और इसी टेलीकॉम सेक्टर के ज़रिए फिर जो टैक्स रेजीम गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, हुँ। वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। फायरवॉल का जो है वो बहुत अरसे से हमारे यहाँ एक ऐसा गैप जो कि साइबर सिक्योरिटी के नाम से हम जान रहे थे। जी, लाइक अ गेट गेटकीपर ठीक हो गेटकीपर गया। और डिफरेंट लेयर्स में आप इसको ठीक रखते है, हैं। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कि इस बिल्डिंग में आने के लिए मुझे नीचे एक मेन गेट क्रॉस करना पड़ा। सही। देन फिर मुझे स्टेयर्स से आके फिर मुझे एक उससे चेक एंड बैलेंस से गुज़रना बिल्कुल। पड़ा। देन फिर आपके इस रूम में आने के लिए, तो इस तरह की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं कि आप ठीक, इन्फॉर्मेशन को ठीक, ठीक। बार-बार स्क्रीन करते हैं और उसको थ्रेशहोल्ड करने के बाद आप एक चीज़ को आगे पास ऑन करने देते हैं एंड ठीक यूज़र है, तक। ठीक है। अब इसमें जो लेयर्स हैं वो डेवलप की जा रही हैं, इसकी डिफरेंट लेयर्स या जिसको टायर्स बोला जाता है, वो इसमें हैं कि जिसमें हर लेयर के ऊपर आप उसके चेक एंड बैलेंस लगाते हैं। ठीक। अभी जो जिस फायरवॉल की बात की जा रही है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 7th लेयर तक जाके उसका जो जो पैकेट की इंस्पेक्शन है, वो तक कर सकता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चहमगोइयाँ कहें या उसके अंदर एक्ज़ैजरेशन ज़्यादा दिखाई देती है सही। कि जो माहिरीन जिनसे मैंने बात की, उन्होंने स्टडी किया हुआ है कि जो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना है, जिसका रेप्लिका बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लाया जा रहा है।
तो वो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, आप सोशल मीडिया पे इस पे जाएँ गूगल पे, तो वहाँ पर आपको सारे उसके फीचर्स मिलते हैं कि क्या चीज़ें उसपे की कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें कैपेबिलिटी एक पैकेट के अंदर के इन्फॉर्मेशन की कि उसमें क्या चीज़ एक आईपी से दूसरी आईपी तक जा रही है, वो सी करने की सलाहियत उस तरह से नहीं है कि आप पूरा मैसेज को रीड आउट कर सकें अनटिल अनलेस कि आप कुछ चीज़ों के थ्रेशहोल्ड उसमें रखें। फॉर इंस्टेंस कि कोई ऐसा पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया जाता है किसी इन्फॉर्मेशन में, तो आप थ्रेशहोल्ड में पाकिस्तान का नाम रखेंगे तो जहाँ-जहाँ से पाकिस्तान का नाम यूज़ होगा, वो वो सारी वहाँ से इन्फॉर्मेशन गुज़र रहा आपके पास होगा। आएगी। जी। में देखें आपकी फायरवॉल की इंस्टॉलेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आपने जब गेटवेज़ पे मेन गेटवेज़ पे रखी तो ठीक, बाहर से जो ट्रैफ़िक आ रही है उसको आप मॉनिटर करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर अगर आप इसका मतमए नज़र ये रखते हैं कि आप सेक्टोरल बुनियादों पर, जिस तरह से अभी आपने सर्ट्स का भी नाम सुने होंगे हुँ, कि वो एक नेशनल लेवल पे एक सर्ट कायम की गई है, उसके नीचे फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सर्ट्स होंगी, वो मॉनिटर करेंगी ये साइबर स्पेस की सिक्योरिटी के हवाले से। अगर आप उस लेवल पे जाके इस फायरवॉल को इंस्टॉल करते हैं, तो डेफ़िनेटली जब आईपीज़ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू आप जो सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ से गेटवे से जो चीज़ गुज़रेगी, वो मॉनिटर होके गुज़रेगी। तो ये जो अभी हर्डल इससे अगर लिंक किया जाए, तो इसमें ब्रॉडबैंड यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि फ़ोन पे अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर इनको कंपनीज़ की सतह पे उनके गेटवेज़ पे लगा दिया जाएगा, तो डेफ़िनेटली जो एंड यूज़र है, उसकी थ्रेशहोल्ड होके उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी जो एक्सपर्ट्स की जानिब से मिल रही है, क्योंकि जो बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स जो मार्केट में जो साइबर सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं, उस पे काम करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बात ही नहीं करना चाहते फायरवॉल के ऊपर। जो हमारे यहाँ इस वक़्त एक मौजूद डिबेट हैं। हो रही है, उस पे बात नहीं करना चाहते वो। शायद कुछ वजूहात हों उसके पीछे, लेकिन मेरी जो 2-3 एक्सपर्ट्स ऐसे जिनको मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में बहुत बड़े नाम हैं, वो लब कुशाई नहीं कर रहे फ़िलहाल इस इश्यू के ऊपर। शायद उस बिहाइंड द सीन कुछ उनके भी मसाइल हों या इश्यूज़ हों। और फिर जिन्होंने बात की या जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि अगर $100 मिलियन फॉर इंस्टेंस की इसकी कॉस्ट है, और अगर एक रेप्लिका चाइना का मॉडल अगर यहाँ पर लाया जा रहा है, तो वो उस सूरत में कामयाब नहीं हो सकता कि चाइना ने अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म खुद डेवलप किए हुए हैं। देखें, पहले तो आपको बताएँ कि जो फाइवर है, एक ऐसा फ़ोरम है कि उसके ज़रिए मैं और आप या कोई आम आदमी भी अपने सलाहियतों को उस पे उजागर करके उसको मार्केट उसकी कर सकता है और उसके सही, ज़रिए अपनी सही। मनी जनरेट कर सकता है। तो वो फाइवर जो है उसने ऑफ़िशियली बहुत सारे पाकिस्तानियों के जो स्टेटस थे उनको अनअवेलेबल करार दिया, और उसकी वजह जो बताई गई, उनको ये जो नोटिफ़िकेशन भिजवाया गया, जो मुझे फाइवर यूज़ करने वालों ने शेयर किया, तो उसमें ये लिखा गया था कि आपका स्टेटस इसलिए हम अनअवेलेबल कर रहे हैं कि उनकी अपनी जो रिप्यूट है फाइवर कंपनी की, वो डिस्टर्ब हो रही है इंटरनेशनली। तो इस वजह से, क्योंकि इसकी वजह उन्होंने बताई, क्योंकि जो आउटेज है और साथ में जो स्लो डाउन नेट का होना, उसकी वजह से जो उनका काम मुतासिर हो रहा है, उससे क्लाइंटेज मुतासिर हो रही है, तो फिर कंपनी की एक साख मुतासिर होती है। तो उस सूरत में उन्होंने उनका स्टेटस जो है वो अनअवेलेबल कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब से कुछ जो लोग फिक्स कनेक्शन यूज़ कर रहे थे, वो उनका काम फिर भी अभी चल रहा है। जो ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं अमूमी तौर पर उसकी तादाद ज़्यादा है। जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही अपना काम करते हैं और ब्रॉडबैंड के ज़रिए वो कनेक्टिविटी से ही अपना सारी सर्विसेज़ देते हैं, वो मुतासिर हैं। तो तकरीबन $500 मिलियन का इसमें उन्होंने बताया कि ये पूरी मार्केट जो है वो मुतासिर हुई है, उसमें लॉस हुआ उन्हें। और इसमें जो है वो आप देखें कि जो वायरलेस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन है, उनकी तरफ से जो एक इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। उन्होंने भी बताया कि बहुत बड़ी हमें फ़ेस करना पड़ा है आउटेज की वजह से, लॉसेस भी फ़ेस करने पड़े हैं, और साथ ही साथ एक एसोसिएशन है जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ ने मिलकर यहाँ पर बनाई है, और उस एसोसिएशन में तकरीबन 700 से 800 हाउसेज़ ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं पाकिस्तान अच्छा, में। अच्छा। उसका नाम पाशा है। पाशा ने जो अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी की इस पूरी सूरत-ए-हाल के ऊपर, उन्होंने बताया कि $300 मिलियन का नुकसान उनको उन्हें फ़ेस करना पड़ा इस आउटेज की वजह से। जो सवालात हुए और मिनिस्टर साहिबा का जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, तो मेरा सवाल भी उनकी बॉडी लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए ही था हुँ, कि वो फायरवॉल का नाम लेना पसंद नहीं कर रही थीं, या हुँ। खौफ़ज़दा थीं शायद। फायरवॉल जिस पे उन्होंने वज़ाहत दी थी कि हम अपने इंटरनल सिस्टम के लिए 2 फायरवॉल्स हमने परचेज़ किए हैं। तो उस क्लैरिफ़िकेशन पे भी पता चला था ज़राए से कि उस पर नाराज़गी का इज़हार किया गया था कि आपको क्लैरिफ़िकेशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई एक सेगमेंट ये चाहता है कि ये इब्हाम, एम्बिग्विटी लोगों के कायम ज़हनों में रहे, कायम रहे। सही। क्योंकि ये जो इब्हाम है, ये एक बज़ाते खुद एक फायरवॉल है, हुँ, जो लोगों के ज़हनों पे लगाई जा रही है। हुँ।
तो उस चीज़ को एक खौफ बना के या उसे एक हवा बना के लोगों के अंदर सराहियत करना, मेरा ख्याल है उसका पर्पज़ ये है कि उसका इस फायरवॉल का जो एक 50% तो आपका जो इंस्टॉलेशन का काम है वो इसके ज़रिए हो जाएगा। और फिर 50% जो है वो आपकी लेजिस्लेशन और बाकी जो चीज़ें गैजेट्स वगैरह लगा के और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप करेंगे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो फैसला साज और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये चाहते हैं कि इस काम को खुफिया अंदाज से ही सरअंजाम दे दिया जाए, जबकि फेडरल मिनिस्टर जो इन्फॉर्मेशन के हैं वो ये कहते हैं वक्त आएगा तो फिर हम इस पे प्रॉपर आपको एक प्रेस रिलीज या हम इस पे वजाहत देंगे। लेकिन फ़िलहाल तो जो थर्स्ट है आवाम की वो हम तक पहुँचती है, हम सवालात लेके मिनिस्टर्स के पीछे, पीटीए के पीछे जो मुताल्लिका इवन के सही स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके चेयरमैन को हमने पूरा एक उनसे गुज़ारिश की कि आप चेयरमैन पीटीए को बुलाएँ यहाँ पर, तो 21 तारीख को उन्होंने चेयरमैन पीटीए को तलब किया हुआ है। इसमें देखें जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, उसमें साइबर स्पेस बहुत बड़ा स्पेस है। आपका आप जो आप वेब ब्राउज़र पे जो इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, वो इंटरनेट का 5% है और 95% आपका डार्क वेब है। और डार्क वेब पे होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, वो माज़ी में बहुत सारे वाक़यात में आपने देखा कि डार्क वेब इन्वॉल्व रहा। आप बहुत बड़े-बड़े स्कैम हों या इवन के हाँ, बिल्कुल। सेंसिटिव जो आपकी मालूमात हैं, वो वहाँ पर रखी जाती हैं और फिर उसको सिक्योर बनाने के लिए भी पर्पज़ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो साइबर स्पेस है आपका, उसको सिक्योर बनाना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि 2010 में आपको याद होगा एडवर्ड स्नोडेन ने एक व्हिसल ब्लोइंग उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी कि जिसमें 3 उन्होंने ममालिक सर की स्पाइंग की जा रही है। हाँ, और 3 ममालिक की जो स्पाइंग थी वो हमारे उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। जिसके बाद सेनेट में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये क्वेश्चन रेज़ किया और फिर उसपे फिर तशवीश का इज़हार किया गया और फिर काम शुरू किया गया 2010 में। और वो जिन टेक्नोलॉजीज़ के साथ पाकिस्तान में सराहियत कर चुके थे, वो शायद आपने पढ़ा होगा कि जी, सिस्को नेटवर्किंग और सारा। फिर जी। उसके बाद चाइना की और जो इनकी स्पेस वॉर और जो साइबर वॉर अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान में हुँ, अमेरिका और चाइना। चाइना के दरमियान में, वो टेक्नोलॉजी वार और फिर उसमें हुआवे का इन्वॉल्वमेंट आपने देखा, उनके सीईओ को फिर चंद साल हुँ, पहले वहाँ पर गिरफ्तार करने की इतलात आ रही थी अमेरिका हुँ, में। फिर उन्होंने उसका प्ले स्टोर बंद कर दिया। इस किस्म की उनकी आपस में एक कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं। उसकी वजह यही थी कि वो एडवर्ड स्नोडेन ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें पाकिस्तान का भी शुमार था और उन्होंने बताया कि जासूसी की जा रही है गैजेट्स के थ्रू हुँ, पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान में जब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने सेनेट में मूव की ये सारा क्वेश्चन वगैरह, उसके बाद फिर एक पॉलिसी मुरतब की गई। उसमें अमार जाफ़री साहब और दीगर जो लोग थे उन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया और फिर पाकिस्तान की पहली साइबर सिक्योरिटी की बुनियाद रखी गई। और उसकी जो पॉलिसी थी वो ड्राफ्ट मंज़ूर हुआ जाके 2021 या 22 में आई थिंक। हुँ, उसके बाद फिर उसके रूल्स बनाए गए और फिर नेशनल स्टैंडर्ड्स और ये सारी चीज़ें अब इन प्लेस आ रही हैं सारी वो। जो जो आपका साइबर क्राइम विंग था, वो तो आपने 2016 में पीका एक्ट एफआईए का। बना के आपने बना लिया। लेकिन उसके उससे पहले होने वाला जो एक स्पेस था, जो साइबर स्पेस था, वो टोटली अनसिक्योर था। हुँ, तो उसको कवर करने के लिए ज़रूरी था कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पहले हो। अब उस स्पेस के लिए आपकी फायरवॉल्स होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के हुँ, तौर पे कि आपने कैबिनेट डिवीज़न में जो आपने टैबलॉइड्स लगाए मिनिस्टर्स के लिए, उस पे आप पूरा एजेंडा फ्लोट करते हैं। वो हमें इत्तला मिली कि वो कंपनी जिसका सॉफ्टवेयर वहाँ चलाया जा रहा था, वो हाँ, इंडियन कंपनी थी। हाँ, उसकी सर्टिफ़िकेशंस यूज़ हो रही थी। इसी तरह से हाँ, मेरी बात हुई थी मरहूम जो रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। उन्होंने सेनेट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की। आपने शायद आपको याद होगा, जी वो हाँ, एक रिपोर्ट थी जो इलेक्शंस के बारे में बात की जाती है कि आरटीएस बैठ गया। हुँ, उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट है वो। उसमें बताया गया कि उसकी जो सर्टिफ़िकेशंस ली गईं इलेक्शन कमीशन ने, वो पाकिस्तान की एक फ़र्म ने किसी बिहाफ़ पे दी, तो जब चेक किया तो वो कंपनी जो है वो उसके 2 सीईओज़ जो दुबई बेस्ड कंपनी थी, वो इंडियंस थे। इंडियंस के ये वो अंदर है। इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ठीक। आपके जो वॉल्स हैं, वो इस ब्लैक प्रोपेगेंडा या आपकी जो सलामती के मामलात हैं, जो 2020 में भी मेरी इत्तला है कि एक बड़ा सीवियर अटैक हुआ ऑपरेशन सनशाइन के नाम से और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हुँ, पाकिस्तान में सेंसिटिव जो इंस्टॉलेशंस थी वहाँ पर। और फिर उसके साथ-साथ पिछले 2 साल कबल हमारा एक इदारा है एनटीसी, नेशनल टेलीकॉम कॉर्पोरेशन। उसका काम है कि साइबर स्पेस की रखवाली करना हुँ, और फिर आपके जितने ऑफिशियल्स गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ चल रही हैं, हुँ, इसमें इंटरनेट की फैसिलिटी वो उसके थ्रू दी जाती है। हुँ,
तो उनका पूरा एक सर्वर यहाँ पे डेटा हाउस है, डेटा बेस है। उस पे हर 14 अगस्त को 1 मिलियन अटैक होता है, 1 मिलियन साइबर अटैक होता है। देखिए, आर्टिकल 19 का तो प्रैक्टिस करने का एक राइट है कि हर सिटीज़न अपनी आज़ादी रखता है बात करने की। लेकिन उसमें फिर हदूद व क़यूद हमारे आइन में उसको उसी में बताया ही गया है, है। उसी सेक्शन में है। लेकिन डिजिटल मीडिया जिस तरह से डिजिटल मीडिया या डिजिटल मीडिया के अंदर एक सोशल मीडिया उसका कंपोनेंट है। हुँ। डिजिटल मीडिया तो एक बहुत बड़ी एक यस, डेफिनिशन है। यस, यस। उसमें सोशल मीडिया जो है वो उसके भी कुछ फोरम्स, प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, हुँ, जिसको आप कहते हैं कि इसके ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। अभी हुँ। आप देखें ट्विटर के पाकिस्तान में आपको वो बैन करना पड़ गया। उसके आपको इल्म है कि उसके कितने यूज़र्स पाकिस्तान में थे? 3.5 मिलियन। हुँ। ये कोई बड़ी तादाद तो नहीं है 35 लाख लोगों का। हाँ। लेकिन उससे आप खौफ़ज़दा होके उसको आपको ब्लॉक करना पड़ा हुँ, और इस तरह से दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स को। मेरा ख़्याल है कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। पब्लिक जो मीडिया है वो इस वक़्त सोशल मीडिया कहलाता है। यकीनन जो हदूद व क़यूद हैं उसका तयन मुझे भी करना चाहिए, अपना मुहासबा खुद भी मुझे करना चाहिए कि क्या बात जो है वो हमारी कौमी सलामती के मुखालिफ हो सकती है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। टिकटॉक के ऊपर बैन हुआ चंद साल पहले। फिर उन्होंने एक डायलॉग हुआ पीटीए और टिकटॉक के दरमियान, इंतज़ामिया इनके दरमियान में। फिर उन्होंने एक लोकली गाइडलाइंस डेवलप की अपनी। सही। ये जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, ये आपकी जो लोकल गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो नहीं करते, आपके लॉ ऑफ लैंड जो है, उसको फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है। जो मेन गेट कीपिंग आनी है, अगर आप इन फोरम्स के साथ बैठ जाएँ, अव्वल तो वो बैठने को वो तैयार नहीं होते, अब इसकी भी वजूहात तलाश करके वो उन्हें हुँ, उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आपको ट्विटर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता? हुँ। 0% है कि आप ट्विटर के बारे में पीटीए लिखता है कि इसको इस आईडी को ब्लॉक कर दें, वो नहीं करते। जिसकी वजह से आपको पूरी यूआरएल ट्विटर का पूरा सेटअप यानी कि वेबसाइट को ब्लॉक करना उसमें मैं बताऊँ कि इंडिया की जो आबादी है वो हमसे 3-4 बहुत गुना ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा। अब वहाँ पर जो 6-7 गुना शायद, 6 सोशल गुना मीडिया यूज़र्स हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है। आप अगर एक आईडी को पूरे पाकिस्तान की आबादी मिलके भी रिपोर्ट करे तो ब्लॉक नहीं कर सकती। सही बात। और अगर वो उनका 1% मिलके ब्लॉक करे तो वो रिपोर्ट करेगा, वो ब्लॉक हो जाएगी आईडी। हुँ, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन प्लेटफ़ॉर्म्स ने ये एक सिस्टम भी जनरेट किया हुआ है हुँ। कि अगर एक आईडी को रिपोर्ट कर दिया जाए कसीर तादाद में, तो उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद वो उधर उनके लिए वो कंडीशंस बड़ी नरम है, हाँ। हमारे लिए बड़ी सख्त है। तो ये मेरी जो उनसे फेसबुक की इंतज़ामिया से बात हुई, उन्होंने ये बताया था। और उसका एक मैकेनिज़्म इसी तरह से चल रहा होता है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि बजाए आप कानून साज़ी करके उनको कान से पकड़ के यहाँ पर लाएँ, वो नहीं आने को तैयार। हुँ, पीटीआई गवर्नमेंट में हार्म टू पर्सन ऑनलाइन हार्म टू पर्सन रूल्स बनाए गए, जो चैलेंज हुए अदालत में स्टेक होल्डर्स ने किए। उसके बाद फिर जो कोलिशन था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का साउथ एशिया का, उन्होंने एक खत लिखा, उसके बाद फिर आपको सारा अनडू करना पड़ा और फिर आपको वो सारे फैसले वापस लेके एक टास्क फोर्स बना दी गई, जिस पे वो काम कर रही थी। अभी आप लेजिस्लेशन करके ये सोचते हैं कि शायद ये कंपनीज़ हमारे ताबे हो जाएँगी, यहाँ आकर काम करेंगी। हुँ। ऐसा मेरा ख़्याल है कि नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि आप अपनी कोई फ़ोरम्स डेवलप कर लें। अपने इनके अल्टरनेटिव जो फ़ोरम्स हैं, वो आप प्रोवाइड कर दें यूथ को कि आप उनको से इंसेंटिवाइज़ भी करें उसके ज़रिए कि आप हुँ, इंसेंटिव्स भी दें उनको, जैसे यूट्यूब मोनेटाइज़ेशन पॉलिसी देता है और कवानीन बना के उनको एक्ट बना के आपने शेल्फ में रख दिया। हुँ, लेकिन उनके उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फर्दर नहीं बन सके। इवन कि आपका जो पीका लॉ है, इसके रूल्स अभी तक नहीं आपके मुकम्मल हो सके। आपकी हुँ, जो ह्यूमन रिसोर्स आपने जो लेना था मार्केट से, वो नहीं ले सके। हुँ। अब इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहे होते हैं? जो एमए इस्लामियात जिन्होंने किया हुआ है, साइबर विंग में बैठे हैं वो लोग। सही और है। वो आपकी साइबर विंग की जो साइबर इन्वेस्टिगेशंस है, वो कर रहे होते हैं। तो इस किस्म की बदकिस्मती है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, वो नहीं है। और इसके अंदर एक और बात कि जो टेक्नोलॉजी गैप जिसका मैं आपको ज़िक्र भी कर रहा जी, था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जनरेशन गैप जिसको आप कहते हैं, हाँ। कोविड में पूरी दुनिया ऑनलाइन लर्निंग पे भी चली बहुत, गई, बहुत लोगों ने तो वीडियो बड़ा कॉन्फ्रेंसिंग जी पे आपके हाँ, बिज़नेसेस चल बिल्कुल, रहे थे, बिल्कुल। ई-कॉमर्स को बड़ा बूस्ट मिला। हाँ, हमारे यहाँ एक बात हुई कि आप सेशन जो है नेशनल असेंबली का वर्चुअल बुला लें, हाँ, आपको याद होगा। जी हाँ, जिस पर उस वक़्त की ये गवर्नमेंट उस वक़्त ऑपोज़िशन में थी। हाँ, इन्होंने बहुत स्ट्रांगली उसको अपोज़ किया कि नहीं जी वर्चुअल तो हो ही नहीं सकता, इसमें हाँ, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, तो जब आपको टेक्नोलॉजी का नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी कितना आपको सर्विस देती है या आपकी खिदमत कर सकती है, हाँ, तो आपको एक जिन लगता है कि भूत है वो खा जाएगा आपको। हाँ, तो जब तक आप उस हव्वे से नहीं निकलेंगे बाहर, तो आप चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को पहले आप समझें हुँ, कि वो किस हद तक आपके लिए सपोर्टिंग है। हुँ, क्योंकि जिस तरीके से आज आबादी के बढ़ने की बात हो रही है,
आज मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ देख रहा था, 2050 में पाकिस्तान की आबादी का जिक्र हो रहा था कि कितने अरब तक पहुंच जाएगी। तो उस सूरत में आपके पास जो वसाइल हैं, जो आपकी जो खुराक के जो मसाइल हैं, इसमें जो चीज़ है, अब आपने वो बड़ा एक निशानदेही की है कंटेंट के ऊपर। हमारे यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन 5-6 साल पहले जब आम नहीं हुआ था, तो उस वक्त इरफान सिद्दीकी साहब या इंफॉर्मेशन कमेटियों में जो डिस्कशन हो रही होती थी वो उन कार्टून्स की हो रही होती थी जो कार्टून नेटवर्क दिखा रहा होता था। वो इंडियन हिंदी डबिंग के अंदर कार्टून आता था। हमें उस वक्त बड़ा मसला दरपेश था कि इसकी डबिंग हिंदी में क्यों होती है। वो इसलिए कि आप मकामी तौर पर उर्दू डबिंग कर ही नहीं रहे थे। आपके पास वो मार्केट ही नहीं थी, या मार्केट थी उसको यूटिलाइज नहीं किया आपने। ऐसा ही है। और वो फेज जब गुजरा तो अब आपको एंड्रॉयड की एक टेंशन है कि इसके ऊपर वो कंटेंट जो आप बच्चों को नहीं दिखाना चाहते वो भी आ रहा है, बच्चों को आप दिखा रहे हैं। तो आप खुद क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सही है। ये बड़ा क्वेश्चन है। आप क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप उस लेवल का कंटेंट आप है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, जो आप अपने बच्चों को दिखा सकें? नहीं। उसके अंदर स्लैंग्स हैं, लैंग्वेज बिल्कुल आपकी तबाह हो जाती है, और बच्चे का जो माइंडसेट है वो आप बनाना कुछ और चाह रहे होते हैं, वो जा किसी और तरफ रहा। अभी आप देखेंगे टिकटॉक को, अगर अब उसका पॉजिटिव मैंने जो बताया प्रोसेस हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा आपने उनके साथ वर्किंग की तो उन्होंने आपकी चीज़ों को समझा और गाइडलाइंस बनाई यहाँ पर। अब ये है कि आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए एज अ नेटवर्किंग टूल यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस बैठ के दुकानों पे टिकटॉक बना के लोगों तक मैसेजिंग कर रहे हैं, और वो दूर दराज बैठा हुआ है और वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो दूर दराज इलाकों तक बेच रहा है। तो इस किस्म की अगर एक एजुकेशन या ग्रूमिंग की जाए हमारी यूथ की, और इस तरह से जो आपने बहुत सारे इदारे जैसे नेफ्टेक या इस किस्म के जो बहुत सारे आपके जो इदारे हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, अगर आप उनकी जगह पे ये वाले स्किल्स के इदारे खोल दें जहाँ से आपकी सर्टिफिकेशंस भी मिलें लोगों को। इसमें सर ये है कि आप इनिशियली ग्राउंड पे जो एंड यूज़र है उसके लिए ट्रेनिंग शुरू करें, उनके लिए कोर्सेज शुरू करें, देन आप नेशनल लेवल पे काउंसिल बना दें जो आपका जो गूगल प्ले स्टोर या इस तरह की जो स्टोर्स हैं जहाँ से एप्लीकेशंस डाउनलोड होती हैं उनकी ऑथराइजेशन चेक करे, उनकी एक्सेस चेक करे, देन वो अलाउ करे हमारे मुल्क में उन एप्लीकेशंस को उन स्टोर्स के जरिए। इसमें देखें जो मेन गेटवेज हैं वो पीटीए कंट्रोल करता है सारी इन चीज़ों को। अगर आप मेन गेटवेज पे ये इन चीज़ें इंस्टॉल कर देंगे तो डेफिनेटली उस सर्विस में जो स्लो डाउन आएगा वो फिर पूरे एंड यूज़र तक जाएगा। ठीक। अब ये आउटेज जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री खुद इस बात के लिए हमारे थ्रू ये सवालात भी पहुंचाए जाते हैं, हम करते भी हैं कि ये कब ख़त्म होगा। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ब्रॉडबैंड को एक बड़ी हकीर चीज़ करार दिया, और उन्होंने कहा कि वो तो जैसे अनसिक्योर फोरम है, और जो हम उसके बदले में 4 नए लैंड कनेक्शंस जो हैं, जो केबल्स हैं वो पाकिस्तान ला रहे हैं जो कि सिक्योर आपको इंटरनेट सर्फिंग और आपको इंटरनेट सर्विसेज देंगे। तो ब्रॉडबैंड बजाते खुद एक ऑल्टरनेटिव एक ज़रिया है जो आप उसको यूज़ करते हैं सैटेलाइट के थ्रू भी, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो अनसिक्योर है या उसको आप यूज़ ना करें। बिल्कुल, इसमें सीपैक के ज़रिए जो कनेक्टिविटी का ये प्रोजेक्ट है, सीपैक तो बजाते खुद एक कनेक्टिविटी का नाम है जी। तो उसके ज़रिए पाकिस्तान में जो फाइबर ऑप्टिक है वो बिछाई गई है। सही। और उसका एक फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो गया और दूसरा फ़ेज़ ऑलमोस्ट मुकम्मल होने को है। वहाँ से फाइबर ऑप्टिक को लाया गया और रावलपिंडी तक इसको मुकम्मल किया गया। ठीक। अब इसका फ़ेज़ 2 जो कि अब तकमील के मराहिल में है, ये अब गवादर तक ले जाया जा रहा है। सही। तो ये आपकी फाइबर ऑप्टिक के थ्रू जो है वो कनेक्टिविटी हो जाएगी। सही। अगर फॉर इंस्टेंस हमारी जो ट्रैफिक है जिसको सोशल मीडिया का भी ट्रैफिक कहा जाए, इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो अभी आपका जो हब है इस रीजन का वो इंडिया है। सही। आप इंडिया के थ्रू आपकी ट्रैफिक पाकिस्तान में आती है इंटरनेट की ज़्यादातर। ठीक। अगर आप अपनी सारी ट्रैफिक जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इस चाइना वाली इस फाइबर ऑप्टिक के ऊपर, तो इसमें आपको 2 फायदे होंगे। आपको फिर ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं है। सही। आपको ये सर्विसेज ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना ही देगी। ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये कि आपके जो सर्वर हैं जिसके लिए कहा जाता है कि आपका डाटा लैंड कहाँ करता है, वो या तो अमेरिका में करता है या किसी सी साइड पे करता है या किसी और अननोन प्लेस पे, कि आप उस शेयर्ड नेटवर्क के थ्रू अपना डाटा जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा कि आपका सारा डाटा चाइना के सर्वर पे जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है। मुझे इस बात का लगता है कि शायद हम इस टेस्टिंग मराहिल में भी आ चुके हैं कि हम अपनी जो इंटरनेट की ट्रैफिक है उसको अब डाइवर्ट कर रहे हैं उस सर्वर के जरिए पाकिस्तान में। सही। और अगर ये कामयाब हो गया तो डेफिनेटली फिर हम जो कनेक्टिविटी का एक नया दौर जो 5G और 6G तक जाना है, तो वो फिर एक नया फेज अब स्टार्ट हो जाएगा।